हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सेकेंड ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस में आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कॉन्कॉर्ड भी जिसको कहते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम पढ़ेंगे आज। कहने का मतलब ये कि हर एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद आने वाली वर्ब से कुछ ना कुछ अग्रीमेंट होता है और उसी अग्रीमेंट के हिसाब से वो वर्ब यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप सिंगुलर ही वर्ब इस्तेमाल कीजिए, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब इस्तेमाल कीजिए, और या जो भी नियम कहता है या जिस तरह से भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है और जिस तरह का उनका दोनों का एग्रीमेंट होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ रूल्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले आप एक बेसिक रूल है जो सब जानते हैं वो लिख लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक अ प्लूरल वर्ब। ये तो बेसिक रूल है जो सभी को पता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल रूल्स जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में काम आते हैं। और नंबर 1 हम लेंगे यू जो होता है, यू एज अ प्रोनाउन, ये अपने बाद में प्लूरल वर्ब लेता है। प्लूरल वर्ब इन द सेंस, अभी वर्ब लगेगी सेंटेंस में तब आपको समझ में आएगा कि नाउन में प्लूरल सिंगुलर का अलग सिस्टम होता है और वर्ब में प्लूरल सिंगुलर का अलग सिस्टम होता है। नाउन में तो ऐसा होता है कि अगर आपने SES लगा दिया तो वो प्लूरल वाला नाउन होता है, जबकि वर्ब में ऐसा होता है कि जिस वर्ब में SES लगता है वो सिंगुलर वर्ब होती है, उसका जस्ट उल्टा होता है। आप देखिए कि यूज एज अ सब्जेक्ट है तो उसके बाद में प्लूरल वर्ब यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, यू डांस नाइसली, ये जो सेंटेंस है इसमें यू एज ए सब्जेक्ट है और इसमें सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट कुछ इस तरह का है। क्योंकि सब्जेक्ट एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि प्लूरल कंसीडर किया जाता है, इसलिए हमारी जो वर्ब है वो भी प्लूरल है। अब प्लूरल ये इस तरह से है कि अगर आप सब्जेक्ट में बोले तो नाउन में अगर आप SES लगाते हो तो वो प्लूरल बन जाता है, जबकि वर्ब में आप SES लगाते हो तो वो सिंगुलर बन जाता है। अभी इस वर्ब में SES नहीं लगा हुआ है इसलिए ये प्लूरल वर्ब है। तो यू डांस नाइसली, यू एज ए सब्जेक्ट अपने बाद में प्लूरल वर्ब लेता है। फिर एक और यू का सेंटेंस बना के देख लेते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू आंसर द क्वेश्चन। यू आर रिक्वेस्टेड टू आंसर द क्वेश्चन, आंसर ही लिखा है मैंने, सेंटेंस हो गया वैसे भी कंप्लीट। यू आर रिक्वेस्टेड टू आंसर, तो यू अपने बाद आर। अब ये जो आर है ये प्लूरल वर्ब है, अगर सिंगुलर वर्ब होती तो यहाँ कौन सी होती, इज होती। आर प्लूरल वर्ब है तो यू, फर्स्ट रूल अपना ये कहता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कि यू एज अ सब्जेक्ट अपने बाद में जो वर्ब लेता है वो प्लूरल लेता है। अब कुछ केसेस में रूल नंबर 2 ये कहता है कि हियर और देयर एज इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं। तो जिन सेंटेंसेस में हियर और देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि दे फॉलो द सब्जेक्ट दैट इज फॉलोइंग द वर्ब। वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाओगे। अगर हियर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हियर द बॉयज, इसको वर्ब को फॉलो कर रहा है तो द बॉयज प्लूरल है इसलिए प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे और वो लगेगी आर। हियर आर द बॉयज हुम आई मेट यस्टरडे। देयर के बाद हम वर्ब लगाएंगे तो वर्ब को जो फॉलो कर रहा है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे और उसको फॉलो कर रहा है सब्जेक्ट। अ बिग डिफरेंस, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और देयर इज ए बिग डिफरेंस। हियर आर द बॉयज के अकॉर्डिंग आर लगाया और बिग डिफरेंस सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगाई। हियर और देयर अगर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं तो उनके बाद जो वर्ब लगती है वो वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग लगती है। और आइदर और नाइदर नोर के केस में क्या होता है, इसमें होता है नियरर सब्जेक्ट। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, यानी कि जहां पर आप वर्ब यूज करोगे उसके पास में कौन सा सब्जेक्ट है। एक्चुअल में नाइदर नॉर आइदर और में 2 नाउन्स होगी, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। तो द स्टूडेंट्स तो प्लूरल है और द टीचर सिंगुलर है, लेकिन हम वर्ब
किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, जो वर्ब से नज़दीक सब्जेक्ट है। वर्ब से नज़दीक कौन सा नाउन है, द टीचर, तो द टीचर सिंगुलर है इसलिए इज लगाएंगे यहाँ पे। तो नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज कमिंग। अगर ये उल्टा होता और नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स होता तो आर लगाते, क्योंकि वर्ब के नज़दीक जो नाउन है उसके हिसाब से लगाते हैं। इसमें आइदर द ड्राइवर सिंगुलर है और द पैसेंजर्स प्लूरल है, लेकिन नज़दीक ये वाला है प्लूरल वाला, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे आर। आइदर द ड्राइवर और द पैसेंजर्स आर टू ब्लेम। अगर ड्राइवर उधर होता तो इज लगाते, यानी कि नज़दीक में जो सब्जेक्ट होता है, नज़दीक में जो नाउन होता है उसके हिसाब से हम लोग वर्ब को लगाते हैं। हमारे पास रूल नंबर 4 एंड को लेके। एंड का ये सिस्टम है कि अगर आप दो सिंगुलर नाउन्स को एंड लगा के जोड़ेंगे तो भी आपको वर्ब प्लूरल ही लगाना है। अगर आप दो प्लूरल नाउन्स को एंड लगा के जोड़ेंगे तो भी आपको वर्ब प्लूरल ही लगाना है, और एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन को अगर आप एंड के साथ जोड़ेंगे तो भी आपको वर्ब जो है वो प्लूरल ही लगाना है। तो सीधा सा हिसाब है, अगर हम कहें कि राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन दोनों को हमने एंड से जोड़ा तो ये प्लूरल बन गया और हमने प्लूरल वर्ब लगा दी। अगर मैं कहूँ कि राम एंड हिज फ्रेंड्स, तो अब एक तो सिंगुलर नाउन हो गया, एक प्लूरल नाउन हो गया हिज फ्रेंड्स। राम एंड हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, फिर भी हमने प्लूरल ही वर्ब लगाई। एक दोनों सिंगुलर है एंड से जुड़ रहा है तो भी प्लूरल लगाएंगे, एक सिंगुलर एक प्लूरल है तो भी प्लूरल लगाएंगे, दोनों प्लूरल है तो भी प्लूरल लगाएंगे, एक्सेप्ट इन द केसेस कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो नाउन्स को जोड़ने के बाद में भी वो जो बात कही गई है, वो जो रेफरेंस होता है दोनों नाउन्स का, वो एक ही आदमी के लिए होता है। मतलब आप नाउन्स दो यूज़ कर रहे हो लेकिन बात एक ही आदमी की है, तो वो समझ में आ जाता है सेंटेंस को पढ़ने के बाद, उसका मीनिंग निकालने पर, तब हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि माई बेस्ट फ्रेंड एंड बिजनेस पार्टनर, या फिर आप उल्टा लिख लो माई बिजनेस पार्टनर एंड बेस्ट फ्रेंड। तो एक्चुअल में जो मेरा दोस्त है वही मेरा बिजनेस पार्टनर है। तो अब बात नाउन्स तो दो हैं लेकिन जो रेफरेंस है वो एक ही आदमी का है। ये दोनों जो है, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी वही आदमी है और मेरा बिजनेस पार्टनर भी वही आदमी है, तो सिंगुलर का सेंस दे रहा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। माय बेस्ट फ्रेंड एंड बिजनेस पार्टनर इज कमिंग, क्योंकि आदमी एक ही है, इज कमिंग। तो इस तरह से एंड का सिस्टम है, एंड के साथ इस तरह से वर्ब्स यूज करते हैं। अब नेक्स्ट नंबर 5 है, ये इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, वन ऑफ द वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, तो एक्चुअली में वन ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन होता है, लेकिन वर्ब इसमें प्लूरल नहीं होता। इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे जब पीछे प्लूरल वर्ब देखोगे, प्लूरल नाउन देखोगे सॉरी। तो सेंटेंस को जिस तरह का होता है कि वन, इसको तो आप मिटाई दो, और ये वाला आप देखो नंबर 5, वन ऑफ द बॉयज। अब ये इसके पास में आपको वर्ब भरना है, क्योंकि आपको ये प्लूरल दिख रहा है इसलिए आप प्लूरल भर दोगे, जो कि आपको नहीं करना है। जब वन ऑफ द होता है तो उनमें से कोई एक होता है, सिंगुलर का सेंस देता है। यहाँ प्लूरल नाउन होने के बावजूद भी आप सिंगुलर वर्ब भरोगे। वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, कि भाई लड़कों में से, बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का एब्सेंट है, तो जो एब्सेंट है वो तो एक ही लड़का है ना, तो इसके लिए इज भरेंगे। वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द प्लेयर्स मिसिंग द गेम। आज के मैच में जो प्लेयर्स है 11 प्लेयर्स, उसमें से मतलब 12 प्लेयर्स उसमें से एक नहीं खेल रहा, 11 तो खेलना ही पड़ेगा। वन ऑफ द प्लेयर्स मिसिंग द गेम, 11 को तो खिलाना ही पड़ेगा तभी तो गेम होगा। तो 12 प्लेयर्स है तो उनमें से एक को नहीं खिला रहे। वन ऑफ द प्लेयर्स इज मिसिंग द गेम, कि भाई हमारे पास जो प्लेयर्स हैं उनमें से एक आज के गेम को मिस कर देगा। तो प्लूरल है लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग वन ऑफ द वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट रूल ये कहता है कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, टुगेदर विद, नो लेस देन,
ये चीज़ें होती है। तो ये या तो आपको रटना पड़ेगा with as well as in addition to accompanied by together with no less than, या फिर आपको सेंटेंस देख के समझ में आ जाएगा कि वो सेंस जो है वो सिंगुलर ही दे रहा है। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और साथ में इनमें से कुछ यूज होगा, उसके बावजूद भी वो सेंटेंस सिंगुलर ही सेंस देगा, तो आपको सिंगुलर ही वर्ब यूज करनी है। जैसे कि my friend with his neighbors, my friend with his neighbors is going to Shimla. My friend with his neighbors is going to Shimla। हालांकि जा तो सभी रहे हैं और इसके पास में जो नाउन है वो प्लूरल है neighbors, लेकिन फिर भी हम ये इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं विद ये सब चीज़ें लगा के, तो उन सेंटेंसेस में हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। अगर यहाँ नाउन सिंगुलर है तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और इट इज़ फॉलोड बाय दीज वर्ड्स और फ्रेजेस, तो हम क्या करेंगे आगे जाके उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। माई फ्रेंड विद हिज नेबर्स इज गोइंग टू शिमला। इस तरह से प्लूरल लगा के आपको कंफ्यूज किया जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। एक और सेंटेंस आप ले लीजिए, सारे के सारे तो मैं करा नहीं पाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। रोहन एज वेल एज his teammates, Rohan as well as his teammates having a party, कि भाई रोहन और उसके जो टीममेट्स है सारे वो पार्टी कर रहे हैं। रोहन एज वेल इज हिज टीममेट्स हैविंग अ पार्टी। रोहन के हिसाब से इज आएगा, टीममेट्स का यहाँ कोई लेना देना नहीं है क्योंकि एज वेल एज का यूज हुआ है, इसलिए हम यहाँ वाला जो सब्जेक्ट है सिंगुलर उस हिसाब से सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। रोहन एज वेल एज हिज टीममेट्स, उसको हम भूल ही जाएंगे और हम कहेंगे रोहन इज हैविंग अ पार्टी। इस तरह से कुछ इस तरह के इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, जैसे सेवरल हुआ, फ्यू हुआ, बोथ, मैनी, अदर्स। ये इस तरह के जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो अपने बाद हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेते हैं। मैनी जॉइनिंग द रेस, तो सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, अदर्स मैंने बताया कि प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो मैनी जॉइनिंग द रेस, मैनी आर जॉइनिंग द रेस। ये मैनी क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन की जगह है। बॉयज आर ज्वाइनिंग द रेस, माई फ्रेंड्स आर ज्वाइनिंग द रेस, वो नाउन है, उसकी जगह है मैनी। तो मैनी क्या है? प्रोनाउन है। और किस तरह का प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मैनी आर ज्वाइनिंग द रेस, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। बोथ ट्राइंग टू स्केप, बोथ आर ट्राइंग टू स्केप, या वर्ब भी हो सकता है, बोथ आर ट्राइंग टू स्केप। इस तरह के इंडेफिनिट प्रोनाउंस अपने बाद में प्लूरल वर्ब लेते हैं, याद आपको रखना पड़ेगा। और अब इसके बाद अपन देख लेते हैं, अच्छा कुछ और इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये वाले जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस की कैटेगरी जो मैंने आपको बताई, ये तो प्लूरल वर्ब लेती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको इजीली याद रह जाएंगे। जैसे आप सम के आगे लगाते हो समबडी, नहीं, बॉडी वाले जो होते हैं, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ठीक है, समवन, नो वन, एनीवन, या फिर आप लगाते हो समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। ये इस तरह के जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो अपने बाद हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सेंटेंसेस देखिए कि somebody from my class
responsible for this. Somebody from my class is responsible for that. Is responsible for that. अब कुछ इस तरह का कर लेते हैं अपन कि उसको दो नाउन्स को जोड़ लेते हैं, फिर भी वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। जैसे एवरी बॉय एंड गर्ल, हमने एक रूल देखा था जिसमें एंड से हम दो सिंगुलर नाउन्स को जोड़ रहे थे और पीछे प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ एंड से दो नाउन्स को जोड़ के भी हम प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एवरी वाला रूल अप्लाई होगा और एवरी की वजह से समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नोवन, एनीवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इस तरह के जो होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ये अपने बाद में सिंगुलर वर्ब लेते हैं, चाहे पीछे नाउन प्लूरल हो या सिंगुलर हो, कैसा भी हो। तो एवरी बॉय एंड गर्ल attending the function। अब एक्चुअल में बात तो ये है कि एवरी बॉय एंड गर्ल अटेंडिंग द फंक्शन, ये फंक्शन हो रहा है, उसको सभी लड़के लड़कियां अटेंड कर रहे हैं, पूरे स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, तो वो लोग भी प्लूरल सेंस दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एवरी में क्या है, पर्टिकुलराइजेशन होता है, एक एक बंदे की अलग अलग बात होती है। एवरी ये इस तरह के वर्ड्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलराइजेशन करके बात करते हैं, इसलिए हम इज का यूज कर रहे हैं। एवरी बॉय एंड गर्ल इज अटेंडिंग द पार्टी, कहना ये चाह रहे हैं कि हर एक बंदा अलग अलग पार्टी अटेंड कर रहा है और उन सब अलग अलग से मिलके एक कंपनी बन रही है और एक बहुत सारे लोग बन रहे हैं। तो ऐसे करके इनके साथ में इज यानी कि सिंगुलर वर्ब हम यूज करते हैं, इनमें से कोई भी हो उन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे। कहता है कि टाइम, मनी और वेट को शो करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं या फिर नाउन्स होते हैं, उनके साथ में हम लोग किस तरह की वर्ब यूज़ करते हैं वो आप खुद देख लीजिए। अच्छा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टाइम, मनी, वेट को शो कर रही हैं। ये जो नाउन्स है वो टाइम, मनी और वेट को शो कर रही हैं, तो ये दिखने में प्लूरल दिख रही है। 4 years तो प्लूरल है, एस भी लगा हुआ है, लेकिन उनको एज अ होल एक काउंट करते हैं कि 4 साल जो है और लॉन्ग टाइम टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए कहीं अगर किसी को वर्स्ट कंडीशंस में डाल दिया जाए तो 4 साल उसके लिए सर्वाइव करने को बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, एक यूनिट में काउंट करेंगे उसको, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से टाइम, मनी और वेट को शो करने वाली जो नाउन्स होती है जिनको सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, तो वो दिखने में प्लूरल दिखे उसके बावजूद भी हम उसको एज अ सिंगल यूनिट कंसिडर करते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। 4 years इज ए लॉन्ग टाइम टू सर्वाइव, इज ए भी लगना चाहिए यहाँ पे वैसे। 4 years इज अ लॉन्ग टाइम टू सर्वाइव। $3,000 तो वैसे तो प्लूरल है दिखने में, लेकिन $3,000 एक अमाउंट है। इज गिवन टू द शॉपकीपर, या वॉज भी लगा सकते हो आप, $3,000 वॉज गिवन टू द शॉपकीपर। अब जहां इज हो सकता है वहां वॉज तो हो ही सकता है। $3,000 इज गिवन टू द शॉपकीपर या फिर $3,000 वॉज गिवन टू द शॉपकीपर, अगर वो बात पास्ट किए तो। 100 kilograms इज ए लॉट ऑफ वेट टू लिफ्ट, अगर कोई वेट उठाना चाहता है तो 100 किलो बहुत ज्यादा होता है। 100 kg किलोग्राम्स में लिखता, अगर पूरा लिखता तो दिखने में प्लूरल है, लेकिन उसको एज अ यूनिट कंसिडर किया जा रहा है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो टाइम, मनी और वेट को शो करने वाली नाउन जो एज सब्जेक्ट्स काम करती हैं वो दिखने में प्लूरल दिखती है, लेकिन उनके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज करते हैं। अब नंबर 10 क्या है कि सेपरेट यूनिट्स अगर आप उनको कंसिडर करते हो, टाइम, मनी, वेट ही दिखा रही है, लेकिन आप उस अमाउंट को जो है सेपरेट यूनिट कंसिडर करते हो तो फिर आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे। जैसे कि 10 रुपी नोट्स, भाई 10-10 रुपए के 60 नोट है। पहले तो आपने कहा कि 3,000 रुपए या $100 या $300 या 5 करोड़ रुपए, तो वो एक अमाउंट था, लेकिन मैं कहूँ कि 10 रुपी नोट्स, अब ये अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं, उनको सेपरेट यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, तो वो तो 60 हो गए, तो अब तो सेपरेट यूनिट्स हैं वो, अब तो प्लूरल हो गया। 10 रुपी नोट्स वर गिवन टू द
शॉपकीपर 10 रुपी नोट्स वर गिवन टू द शॉपकीपर। प्लूरल वर्ब इसलिए क्योंकि हमने उनको सेपरेट यूनिट कंसीडर कर लिया इसलिए। अब सबसे पहले तो आप देखो इस तरह के नाउन्स जो कि दिखने में प्लूरल दिख रहे हैं, सेंस भी प्लूरल दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर है क्योंकि एक जो पैंट होती है, एक पैंट होती है, उसी को पैंट्स कहा जाता है। हालांकि हम पैंट कहते हैं लेकिन वो गलत है, पैंट्स कहा जाता है। एक जो ट्राउजर होता है उसी को ट्राउजर्स कहा जाता है। एक्चुअल में ट्राउजर होता ही नहीं है, ट्राउजर्स ही होता है। और सीजर्स एक ही होती है कैंची, उसको हम सीजर्स कहते हैं, और करेक्टली तो उसको अ पेयर ऑफ सीजर्स बोलना चाहिए। लेकिन ये दिखने में प्लूरल दिख रहे हैं पर एक्चुअल में ये सिंगुलर है क्योंकि सीजर्स है तो एक ही चीज़ ना, तो दिखने में प्लूरल दिखते हैं लेकिन इनके साथ में जो वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर ही यूज होगी। इनमें से कोई सा भी आप ले लो कि a pair of scissors is on the table। ये टेबल पर एक सीजर्स पड़ी है, a pair of scissors is on the table, तो सिंगुलर वर्ब आप यूज करेंगे। इस तरह के पैंट्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, पायजामास, पैंटलून्स जो भी हैं वो प्लूरल दिखते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं। अब आप देखो नेक्स्ट में मैथमेटिक्स दिखने में प्लूरल दिख रहा है, न्यूज़ दिखने में प्लूरल दिख रहा है, लेकिन इनके साथ में वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज होगी। द न्यूज़ इज स्प्रेडिंग आउट, द न्यूज़ इज। मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेगा। मैथमेटिक्स इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट। Mathematics is a very tough subject, as you know that. The news is of his promotion। हाँ, एक अलग चीज़ है कि मैथमेटिक्स को आप अगर इस तरह से यूज़ करें कि द मैथमेटिक्स ही यूज्ड इन सॉल्विंग दैट क्वेश्चन वर फैंटेस्टिक, फिर प्लूरल वर्ब होगा क्योंकि उसकी मैथमेटिक्स कल ट्रिक्स जो उसने लगाई उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो वो प्लूरल सेंस में यूज हो रहा है। यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट तो एक ही होता है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स अपने साथ में सिंगुलर लेगा। एज अ सब्जेक्ट अगर आप कहें कि द मैथमेटिक्स ही यूज्ड, द मैथमेटिक्स जो चालाकियाँ उसने इस्तेमाल की है, जो ट्रिक्स उसने इस्तेमाल की है, तो फिर वो प्लूरल हो जाएगा और फिर उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। यहाँ पर फिलहाल एज अ सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लगेगी, द न्यूज़ इज। इस तरह से होगा। अब अगला आप देखो, अ नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस, द नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं लॉजिक समझाने जाऊंगा तो 10-15 मिनट और लग जाएंगे, तो आप लॉजिक पे मत जाओ। आप तो सीधा सीधा ये देखो कि ये जो नंबर ऑफ है ये ए के साथ अगर आए, तो अ नंबर ऑफ अगर आए तो आप क्या करोगे कि अ नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस, और द के साथ अगर आए द नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस, तो इसके साथ तो आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे कि अ नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस आर ज्वाइनिंग द पार्टी। ठीक है, ज्वाइनिंग द बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो भी है। द नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस इज, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। अब दिखने में तो ए सिंगुलर लगता है आपको, लेकिन यहां पर ये अ नंबर ऑफ जब होता है तो अ नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस प्लूरल वर्ब यूज करते हैं और द नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ये इसी तरह से करना पड़ेगा, आपको याद रखनी पड़ेगी ये चीज़। अब आप देखो कुछ कंट्रीज के नेम होते हैं, ये दीज आर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज। अब सब चीज़ लिख के आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप समझते हो, नेदरलैंड्स, बहामास, फिलीपाइंस, द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट्स प्लूरल लग रहा है दिखने में, लेकिन ये एक ही कंट्री का नाम है। दिखने में प्लूरल है नेदरलैंड्स, लेकिन फिर भी इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। द नेदरलैंड्स इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, बहामास इज, फिलीपाइंस इज या वॉज या जो भी है, द यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री। इस तरह से आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कंट्रीज का नाम जो प्लूरल दिखता है लेकिन वो एक ही कंट्री का नाम है, वो हम सिंगुलर वर्ब उसके साथ में यूज करेंगे। हम देखते हैं कि 1/2 ऑफ द बोतल, 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स, 1/2 ऑफ द बोतल is empty, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, प्लूरल वर्ब यूज होगा। वैसे देखा जाए तो ये अनकाउंटेबल है बोतल,
इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं। और ये जो स्टूडेंट्स है ये काउंटेबल है और ज़्यादा है, इसलिए प्लूरल वर्ब यूज़ कर रहे हैं। ये लॉजिक, और इससे भी बड़ा लॉजिक ये कि बॉटल सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, दिख ही रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, अगर 100 स्टूडेंट्स होंगे, उनका 1/4 भी अगर होगा तो वो तो 25 होगा ना भाई। उसको 4 में डिवाइड करेंगे और 1/4 अगर उसका होगा तो वो 25 होगा, तो वो प्लूरल ही है। और बोतल तो खुद ही एक है, तो उसका आधा तो एक से तो कम ही होगा ना, तो वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो इस तरह से होता है 1/2 ऑफ द बोतल इज 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स। और अब आप यहाँ से सेंस का मीनिंग लगा सकते हो, या फिर अब सिंगुलर प्लूरल का भी आप जो है वो मीनिंग लगा ही सकते हो। दोनों में ही वो सही बैठ रहा है रूल। अब नेक्स्ट है कि द रिच टू ब्लेम, द रिच टू ब्लेम, द पुअर टू डिसाइड। तो ये इस तरह के जो नाउन होते हैं ये एक्चुअल में एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं। तो जब एडजेक्टिव्स को आप नाउन्स के रूप में यूज़ करोगे, नाउन के तौर पर इस्तेमाल करोगे, तो वो क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे अपने बाद में। द रिच मतलब जितने भी रिच हैं वो सारे अमीर लोग, सारे अमीर लोग। द पुअर गरीब, दिखने में तो सिंगुलर ही दिख रहा है, लेकिन ये सभी गरीब लोगों की बात कर रहा है। एडजेक्टिव को एज अ नाउन यूज कर रहे हैं और पूरी की पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, पूरे गरीब और पूरे अमीर। तो द रिच आर टू ब्लेम, द पुअर आर टू डिसाइड, इस तरह से होगा। इसके बाद द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन, इस तरह से एडवेंचर्स प्लूरल दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि एक बुक का नाम है, अगर बुक्स के टाइटल्स हैं, बुक्स के, स्टोरीज के, नॉवेल्स के अगर टाइटल्स हैं, तो वो टाइटल, क्योंकि वो एक ही बुक है, इसलिए वो सिंगुलर वर्ब लेगा। द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन इज ए गुड बुक, इज ए गुड बुक। बुक्स के टाइटल्स अगर प्लूरल भी दिख रहे हैं, तो जैसे अपन ने कंट्रीज के नेम्स देखे थे, तो कंट्रीज के नेम्स अगर प्लूरल भी दिख रहे हैं तो भी क्योंकि एक ही कंट्री, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। बुक्स के टाइटल, द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन, प्लूरल दिख रहा है लेकिन टाइटल है एक ही बुक का है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब आप देखो, इस तरह के भी सेंटेंसेस होते हैं, इस तरह के भी सब्जेक्ट्स होते हैं। गुप्ता एंड सन्स, गुप्ता एंड सन्स ये एक फर्म का, किसी कंपनी का नाम है। तो नाम गुप्ता एंड सन्स है, दिखने में प्लूरल दिख रहा है लेकिन कंपनी तो एक ही है। गुप्ता एंड सन्स इज ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन, सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन यही सिंगुलर वर्ब प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम उस गुप्ता एंड सन्स जो कंपनी है उसके पर्टिकुलर अलग अलग मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो सेपरेटली अगर बात कर रहे हैं, तो जैसे गुप्ता एंड सन्स ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग, अब भाई वो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा है, कोई एंकरिंग का काम कर रहा है, कोई मैनेजमेंट का काम कर रहा है, कोई चाय नाश्ते का काम कर रहा है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। तो वो पर्टिकुलरली बात हो जाएगी, अलग अलग मेंबर की बात हो जाएगी, मेंबर्स की बात हो जाएगी, तो फिर हम इसमें प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अभी तो एक कंपनी को एक एज अ होल बात करें, पूरी कंपनी की बात करने की, तो गुप्ता एंड सन्स जो है वो एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, इज, और इसमें ए लगा हुआ है पहले, तो इस तरह की बेवकूफ़ी तो आपको करनी नहीं है। इस सेंटेंस में आगे ए लगा हुआ है तो फिर तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी ही करनी है। और ये जो है वो गुप्ता एंड सन्स ऑर्गेनाइजेशन की एक एज अ होल बात नहीं कर रहे हैं, मेंबर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए आर ऑर्गेनाइजिंग ए मीटिंग की, भाई वो लोग जो है कंपनी वाले मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट्स हमने देख लिए हैं, चलिए कुछ और देखते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो से जो सेंटेंसेस बनते हैं उनमें क्या होता है कि नॉट ओनली अक्षय एक तो ये नाउन है, बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स एक ये नाउन है जो कि प्लूरल है, उधर वाला सिंगुलर है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या होता है कि जो नियर बाय सब्जेक्ट होता है, जो नियर बाय नाउन होता है, उसके हिसाब से, नाउन या प्रोनाउन जो भी होता है उसके हिसाब से हम वर्ब का यूज करेंगे। तो नॉट ओनली अक्षय बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, तो ये नियर बाय है, पास में ये वाला है, तो इसके हिसाब से ये ब्रदर्स प्लूरल है और हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नॉट ओनली अक्षय बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स आर प्रेजेंट देयर। अगर ये उल्टा होता है कि नॉट ओनली हिज ब्रदर्स बट ऑल्सो अक्षय, तो फिर इज होता, फिर सिंगुलर होता। नियर बाय नाउन हम देखते हैं, नॉट ओनली द सर्वेंट्स बट ऑल्सो द मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इसके पास में जो नाउन आ रहा है वो क्या है, वो सिंगुलर है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या देखते हैं, नियर बाय नाउन को देखते हैं हम। अब ये इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ग्रुप, कमिटी, टीम, क्राउड, कंपनी, ये एक ऐसी नाउन है जो कि अगर आप उसको
एज अ होल, एज अ टीम, एज अ ग्रुप, एज अ कंपनी आप बात कर रहे हो, एक ही यूनिट के तौर पे बात कर रहे हो, तो आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करो। अगर आप उनको पर्सन टू पर्सन अलग बात कर रहे हो, सेपरेटली बात कर रहे हो, यानी कि पूरे मेंबर्स की बात कर रहे हो, पर्टिकुलरली बात कर रहे हो, तो फिर आप उसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करो। जैसे कि द कंपनी वर्किंग ऑन संडेज, कंपनी काम कर रही है संडे को, हालांकि कंपनी के एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं काम तो, और एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हैं, तो प्लूरल वर्ब यूज़ करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर सेंस ये पता चल रहा है इसको, सेंटेंस को पढ़ने से, कि द कंपनी एज अ यूनिट काम कर रही है संडेज को, तो इज वर्किंग ऑन संडेज, द कंपनी इज वर्किंग ऑन संडेज। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस आप देखो कि वैसे आप ये भी सेंस लगा सकते हो, लगाने में तो ये भी दिमाग लगा सकते हो कि द कंपनी आर वर्किंग ऑन संडेज लिखूंगा मैं तो, और मैं तो ये मानूंगा कि कंपनी के सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं साहब, तो ये भी आप मान सकते हो, तो कोई बात नहीं, वो तो बाकी ऑप्शंस पर डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन क्या दे रखा है। और सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको, अगर आप इज लगाओगे तो ये समझ में आएगा कि आप एज ए यूनिट बात कर रहे हो, और अगर आप आर लगाओगे तो ये समझ में आएगा कि जो है आप एज अ वो मेंबर्स की अलग अलग बात कर रहे हो, सारे मेंबर्स की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर्स की बात कर रहे हो। इसलिए बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, जो ऑप्शन आपको आएगा उस हिसाब से, और अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो बेहतर होगा कि करेक्ट जो है ज़्यादा वो आप यूज़ करो। और इसमें इज सही बैठ रहा है इसलिए क्योंकि पहला वर्ड ही दे रखा है द कंपनी, और ये भरवाना चाह रहा है अपन से सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर ही शो करना चाह रहा है। कभी कभी दिमाग भी लगा लिया करो। द कंपनी डिवाइडेड बाई चॉइस, अब आप देखो कि द कंपनी, यहाँ भी द कंपनी है और कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ये एक कंपनी की बात कर रहा है या सबकी बात कर रहा है, लेकिन यहाँ आप देखो द कंपनी डिवाइडेड बाय चॉइस, कि सभी के चॉइसेस, सभी के ओपिनियन जो है लोगों के वो अलग अलग है। 4 लोगों का अलग ओपिनियन है, 10 लोगों का अलग ओपिनियन है, 15 लोगों का अलग ओपिनियन है, तो एक ओपिनियन या एक चॉइस तो किसी के है नहीं, अलग अलग चॉइसेस हो गई। और वैसे भी जब कोई चीज़ डिवाइडेड होती है तो वो एक हो ही नहीं सकती, फिर तो वो पर्टिकुलर्स में बढ़ गई, अलग अलग बढ़ गई। तो आप ये दिमाग लगा लीजिए ना, ये प्लूरल है, द कंपनी आर डिवाइडेड बाय चॉइस, मतलब कंपनी डिवाइडेड नहीं है, कंपनी की एम्प्लॉयज़ डिवाइडेड है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ अलग अलग चॉइसेस, अलग अलग मत रखते हैं, अलग अलग ओपिनियन रखते हैं, तो ये प्लूरल है। तो इस तरह से आप जो है थोड़ा बहुत दिमाग लगा के भी इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो हैं रूल्स अपन ने पढ़ लिए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो इस तरह से जो सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशल टाइप के सब्जेक्ट्स, वैसे जनरली तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन इस तरह के स्पेशल सब्जेक्ट्स अगर आपके सेंटेंस में आ जाते हैं तो फिर आप जो है इस तरह से वर्ब का यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत अपना जो है लॉजिक लगा के। अब एक और देख लीजिए आप, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में आप बोलते हैं कि 6 + 2 इक्वल्स टू 8, नहीं 6 + 2 = 8, ये सेंटेंस ही बन गया आपका। तो ये इक्वल्स क्या है, किसके बराबर हो जाती है, वर्ब ही एक तरह से। और आप जो है सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हो, एस लगा रहे हो वर्ब में, तो 6 + 2 = 8, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 6 + 2 is 8, 6 + 2 is 8, ऐसे लिखोगे। अगर आप कहोगे कि 6 and 2, फिर क्या होगा, फिर होगा 6 and 2 are 8। अब ऐसा ही है, ये आपको सीखना पड़ेगा। 6 + 2 = 8 सिंगुलर वर्ब, 6 + 2 is 8 सिंगुलर वर्ब, लेकिन 6 and 2 are 8। अब आप कहें कि 6 - 2 is 4, 6 - 2 is 4, 6 - 2 is 4। लेकिन अगर आप ऐसे बोलो कि 6 × 2 कितना हो जाएगा, 6 × 2 are 12, ऐसे ही होगा। ये आप रट ही लो एक तरह से, 6 + 2 = 8 या 6 + 2 is 8, 6 and 2 are 8, 6 - 2 is 4 and 6 × 2
R12, क्योंकि आप 2 को आप लॉजिक लगाओ ना, 6 टाइम्स 2 R12, कि भाई 6 टाइम्स 2 को जो है आप काउंट कर रहे हो, 2 2 2 ऐसे करके 6 टाइम्स काउंट कर रहे हो, तो बात ही समझ में आ रही है कि जो है प्लूरल सेंस दे रहा है और प्लूरल वर्ब आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अब आप जो हैं कंफ्यूज नहीं होगे अगर आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपको पास में प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से नहीं लगाओगे। बाकी मैंने जिस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताए उस हिसाब से आप वर्ब का यूज़ करोगे तो शायद आपको जो है इसमें मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम रहेंगी और अच्छे मार्क्स आपके इस टॉपिक में भी आएंगे। तो इसी तरह से आप देखते रहिए और आपको हेल्प मिलती रहेगी अपनी प्रिपरेशन में सेकेंड ग्रेड इंग्लिश की में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप enjoying and keep loving your studies. Thank you.